गिल साहब, ये बातें तो बहुत सी हो चुकी। ये अपना कहते हैं कि हिजाज मुकद्दस में वही जाता है जिसको ऊपर से इजाज़त मिलती है और बेशक इशारा। बेशक। और आप इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं। एक मरतबा अगड़ा मोड़ में नात खानी का प्रोग्राम था, तो वहाँ कुरान अंदाजी हुई, शनाख्ती कार्ड की कापियाँ जमा करवाई गई। तो वो खुशकिस्मत जिनको टिकट मिले या अलाट हुए, उनमें आप भी शामिल थे। तो ये बड़ी खुशी का मौका था कि खुदावंद करीम ने आपकी कोई अदा पसंद की और आपको उम्रे के लिए भेज दिया गया। कुछ उन्होंने मदद की, कुछ आपने अपनी तरफ से अखराजात किए, और आप हिजाज मुकद्दस से उम्रा करके वापस आ गए। तो ये बड़ी खुश नसीबी। और दूसरी बार फिर गुलाम यासीन कादरी साहब, हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, आप और उनका मुलाज़म जुल्फ़कार, आप गए तो उसकी लंबी चौड़ी डिटेल कादरी साहब ने अपनी किताब असासा में भी लिखी, जो बड़ी खासे की चीज़ है। तो उस वक्त जब आप वहाँ उम्रा के लिए गए थे, तो वहीं शब्बीर साहब के भाई नसीर अहमद भी गए हुए थे, और वहीं उनको हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गए। तो वहाँ शब्बीर साहब के साथ हमारा एक भाइयों जैसा ताल्लुक है, छोटे भाइयों जैसा ताल्लुक है। तो उस वक्त आप वहाँ मौजूद थे, वो नहीं थे। तो आपके क्या जज्बात थे कि आप उसके भाई के सामने खड़े थे और उनका आखिरी दीदार कर रहे थे, और आप दाएं बाएं देख रहे थे, तो शबीर साहब नहीं थे। शाह साहब, वाकई वो लम्हा हमारे लिए बहुत सोगवार था। जहाँ तक उम्रे का ताल्लक है तो अल्लाह पाक का करोड़ हा शुक्र है जी। उस ज़ात का कि वाकई आपने कहा कि वहाँ पे वही जाते हैं जिनकी हाज़िरी लगी होती है और बुलावा आता है। जी। तो शुरू से ही दिल में ख्वाहिश थी कि भी हम्म। या अल्लाह पाक हमें भी अपने दर की ज़ियारत और रोज़ा रसूल पाक की हाज़िरी नसीब फरमा। और जी। मेरी दुआ है कि जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं, जी। एक दफ़ा मौत से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको उस दर की हाज़िरी नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। तो 2014 में हम पहली दफ़ा गए थे, और गुलाम यासीन कादरी साहब, हाजी ज़फ़र इकबाल साहब और उनके एक मुलाज़म थे साथ, क्योंकि वो भारी भरकम वजूद वाले हैं, तो हम्म। उन्होंने अपना मुलाज़म साथ रखा था। तो वहाँ पे फिर वो चेयर पे बैठ के उनको जो है हम तवाफ़ वगैरह करवाते थे। जी। तो उनके साथ जाना हुआ, और मुझे अच्छी तरह याद है, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो अपने लोगों की दुआएँ कबूल करते हैं, वो हम्म। बड़े मेहरबान हैं। तो हम अपना मैदान अरफ़ात में खड़े थे। जी। तो वहाँ पे जब हम दुआ मांगने गए, जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, और फिर वहाँ पे तो हमने वहाँ पे जो जबल रहमत है, जबल तो रहमत। जबल रहमत पे खड़े थे। तो वहाँ हम साथी कह रहे थे कि यहाँ जो दुआ मांगे अल्लाह पाक कबूल करते हैं। जी। और शायद जी वो को कबूलियत की घड़ी थी। तो जी। मैंने दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक करम करना, जैसे अब बुलाया है तो हम्म। फिर जल्दी बुलाना अपने हम्म। दर पे। हम्म। तो बस वो कबूलियत की घड़ी थी। और मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में गड़ा मोड़ के करीब एक 100 WB एक चक है, तो हम्म। वहाँ पे हमारे दोस्त हैं साहिवाल से, मुफक्कर हैं, हम्म। मजहबी स्कॉलर हैं, गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब। मौला मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा नूरी साहब हम्म। और हाजी ज़फ़र इकबाल साहब के बहुत वो करीबी हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी। तो उन्होंने वहाँ आना था, तो उन्होंने हमें दावत भेजी कि मैंने वहाँ आना है, मेरा खिताब है, तो आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो हम्म। हम वहाँ गए, तो वहाँ कोई काफ़ी 2-3 हज़ार का मजमा था, बहुत लोग थे। तो हमें तो पता ही नहीं था। वो जो ड्राइवर हमारे साथ था, उसने कहा कि यहाँ पे टिकट अनाउंस होना है उम्रे का। तो हम्म। हमने जो है वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापी उनको दे दी, उन्होंने डाल दी। और जब अभी अनाउंस नहीं हुआ था, तो जी। हमने ना अपने जूते पकड़े और बाहर निकल रहे थे। तो जब हम बाहर दरवाजे में आ गए, तो उस वक़्त अनाउंसमेंट हुई, तो मेरा नाम पुकारा गया। जी। तो मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने दोबारा करम कर दिया है। तो वहाँ उन्होंने टिकट अनाउंस किया, तो डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में मेरा वो निकला था। और फिर मैं 2017 में जो है दोबारा वहाँ पे गए। जी। तो जब दोबारा गए, तो यही जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, हम्म। नसीर साहब वाला,
तो जी शबीर साहब के भाई वहाँ पे उनकी वफ़ात हो गई। तो उस वक़्त उनके भाई और इनके अपने भतीजे वहाँ पे थे उस वक़्त सऊदीया में। तो जी हम भी थे, सुबह हमें रात के वक़्त हमें पता चला कि ऐसे हो गया। तो फिर हम फ़ौरी जो है वहाँ पहुँचे और उनकी रिहाइशगाह, फिर बाद में जो है क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो जो मैयत है वो उनके हवाले कर दी जाती है टीएमए की, जिस तरह यहाँ है, तो वो खुद ही सारा वो करते हैं। जी तो फिर वहाँ पे शाहजी एक मखसूस जगह है, यहाँ पे जनाजा पढ़ाया जाता है जी और हर नमाज के बाद इमाम जो है वहाँ पहुँच जाते हैं फौरी हम्म, तौर पे और वहाँ पे जनाजा पढ़ाते हैं। और उसका जो मैयतें हैं वो उनको उसी दरवाजे से लेके आते हैं, उसका हम्म, नाम है बाब अजियात। बाबे अजिया जी, बाब अजियात। तो जी वहाँ से वो लेके आते हैं, तो वो मैयत हमारे सामने पड़ी थी। बहुत सोगवार थे हम और हम्म, सोच रहे थे कि जैसा मैंने पहले बात की, परदेस परदेस ही होता है, जी कि आज देखें इनकी कितनी फैमिली है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, जी कितना बड़ा ख़ानदान है हम्म, और आज सिर्फ 2। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ शाहजी, जितने भी हमारे जहानिया के वहाँ लोग थे, इनके मिलने वाले, हमारे मिलने वाले, जी तो हमारे मिलने वाले हमने मैसेज कन्वे किया सबको, हम्म, इन्होंने कन्वे किया। और हम्म, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे जो अगली सफ़े थी 2-3, हम्म, वो जहानिया से जो बिलोंग करते थे, जी जो हमारे दोस्त से, जो उनके दोस्त से, तो कम से कम मैं कहता हूँ कि 25-30 पर्सन ऐसे होंगे जो वहाँ खड़े थे जनाजे में। जी तो फीलिंग तो बहुत सैड थी, बहुत जी सोगवार थी। और फिर हम जब वापस आए पाकिस्तान, तो हम्म, हमारा इंतज़ार हो रहा था, तो हम शबीर साहब हमें मिलने आए, फिर हमने खुद टाइम निकाल के उधर गए। जी और अल्लाह ताला गरीक रहमत करे उनकी वालदा को, कि उनने कहा कि मैं उन बेटों को देखना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बेटे का जनाजा पढ़ा है। तो ज़ाहिर है शाहजी, माँ माँ होती है, जी उसके लिए क्या बीती होगी जब पता चला होगा परदेस में, क्योंकि नसीर साहब को वहाँ वहीं दफन कर दिया गया था, जी मक्का पाक में, मक्का बिल पाक में। जी बिल्कुल तो फिर कादरी साहब अम्मा जी से मिले और उनको बताया कि इस तरह से। तो ये सारा मेरे अल्लाह का करम है, 2 दफ़ा मुझे दर रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी नसीब हुई। अल्लाह जी ने अपना घर दिखाया है, अब भी दुआ है अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा गिल साहब आप माशाल्लाह प्रमोट होकर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जानिया में आए। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से टीचर ऐसे हैं, मॉडल हाई स्कूल आते हुए डरते हैं कि वहाँ बहुत पढ़ाना पड़ता है, तादाद बहुत है, बच्चे काबू नहीं आते। तो मैंने आपको देखा कि आपने बड़ी क्लासों के पीरियड भी लिए और चूंकि आप माशाल्लाह अच्छे मुकर्रर हैं, पंजाबी जिन्हों की तो बोलार मुकर्रर, आपने बड़े अच्छे लेक्चर दिए, मुतालिब आसान आप पढ़ाते रहे और अब भी पढ़ा रहे हैं कुछ और सब्जेक्ट भी आप। और मुझे एक दिन एक टीचर ने आके बताया कि यार कल ना मुंडा है तो कल स्कूल आया है, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਖੂਬੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਵੇਂ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਰ वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहा ਹੁੰਦਾ, बच्चे पीछे नचते नजर आते होंगे से। तो ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है कि अल्लाह ताला ने आपको ये बोलने की सलाहियत दी है, आप मुकर्रर है और आपने आते ही अपने होने का आ, एहसास दिलाया है और अनमिट नकूश छोड़े हैं और कामयाब असातिज़ा में आपका शुमार होता है। अच्छा, आप अपने ज़रा बच्चों के बारे में बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। शाहजी, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे 2 बेटे हैं। जी बड़ा बेटा मोहम्मद उमैर गिल, मोहम्मद उमर जी, गिल, छोटा बेटा अब्दुल्ला गिल। अब्दुल्ला गिल। जी, जी। तो बड़ा बेटा जो है वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जी बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है। बीएससी, हाँ जी, जी ठीक, पीएससीएस। हाँ जी, और 7वां सेमेस्टर उसका चल रहा है। अभी माशाल्लाह। इंशाल्लाह 1 साल बाद वो तालीम मुकम्मल कर लेगा, फिर देखेंगे। हम्म, छोटा बेटा शाह साहब, शायद आपको पता हो, हाँ जी वो वो दिल हार्ट पेशेंट है बाय हार्ट, बर्थ। हाँ छोटा जी। बेटा अब्दुल्ला गिल जो है वो, और उसके पैदाइशी दिल में सुराख है। 31 अक्टूबर जी, जी। 2024 को मुझे तो पता है कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लाहौर में आपने
जी जी। उसको लेके बस जाना है। दुआ करना शाह जी। अल्लाह तो बेहतरी करे। अपना उसका वहाँ पे जो है ना 31 अक्टूबर को उसका एडमिट करवाना है, उसका ऑपरेट भी है। हम्म। तो अल्लाह पाक करम करेगा। वैसे वो 7वीं का स्टूडेंट है, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में जी 7B का स्टूडेंट है। जी। तो बस दुआ करना, अल्लाह पाक करम करे। 2 बेटे हैं मेरे। आमीन। अच्छा, आप जब कभी तकरीबात होती हैं तो तकारीर भी करते हैं और उसको अदबी टच भी देते हैं, तो ये अदब से आपको लगाव कब से है? और ये अशार का इस्तेमाल और इस टॉपिक पे गुफ्तगू करना, इसका पस मंज़र ज़रा बताइए। और मेरा ख्याल है कि ये मेरा आखिरी सवाल होगा, इसलिए आप इसको क्लोज करने की कोशिश करें और तफसीलात के साथ ज़रा बता दें। हाँ जी। शाह साहब, ये अदबी लगाव जो है ना, ये शुरू हुई से मुझे था स्कूल लेवल पे। जी मैं प्राइमरी के बाद जब 121 10 में गया, तो मैं अपने असातिज़ा के साथ मिलके जो है वो बज़्म अदब जो कंडक्ट करवाते थे। जी तो बज़्म अदब करवाना, तो उसके बाद फिर मुकाबले करवाना, और उसके बाद फिर जब थोड़ा गए गवर्नमेंट हाई स्कूल 135 10 में, जी तो वहाँ पे एक उर्दू सोसाइटी थी, तो वो हम उसके जो है ना डिबेट करवाते थे। जी। तो वहाँ पे मेरे साथ और दोस्त भी थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, आजकल जॉब कर रहे हैं किस तरह। तो ये शुरू से था। फिर असल में फिर जब मैं लाहौर गया, जी गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज, रेलवे रोड लाहौर, तो वो एक बड़ा तारीखी कॉलेज है, जी आप समझते हैं। तो वहाँ से बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं वहाँ से निकले हैं, और जी उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान बनने के बाद तकमील पाकिस्तान में बड़ा किरदार अदा किया है। जी तो वहाँ पे जो उर्दू सोसाइटी थी वो उसका मैं मेंबर बना, जी और वहाँ पे हमने फिर बाकायदा जो है वहाँ पे मुशायरे भी करवाए। जी। और आपको याद होगा, एक शायर हैं अल्लाह बख्शे, ज़मीर जाफ़री, ज़मीर उनके जाफ़री। साथ हमारा थोड़ा इंटरेक्शन हुई, उनके साथ बैठना उठना हुआ। बड़े मज़ाहिया जी 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 जी। इंसान से। तो सर, इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में जो हॉल है शाह जी, हम्म। वो हबीबिया हॉल के नाम से है। अच्छा, क्या जी। उस वक्त वहाँ प्रोफेसर लतीफ़ साहिल साहब भी पढ़ाते थे? क्योंकि वो डिग्री कॉलेज में हमें पढ़ाते थे और फिर इस्लामी कॉलेज रेलवे रोड चले गए थे। उस वक़्त अपना उर्दू जो था वो हमें रशीद सिद्दीकी साहब पढ़ाते थे। अच्छा। बड़े मतलब कॉम्पिटेंट हम्म बंदे थे। हम्म तो लतीफ़ साहिल साहब का मैंने नहीं सुना, कोई आगे पीछे का कोई थोड़ा टेन्योर होगा। हम्म हाँ। तो बहरहाल बहुत अच्छा रहा। तो इसी हवाले से फिर जब अपने फ़ील्ड में आए, एजुकेशन में, हम्म। तो फिर और ज़रा थोड़ा निखर गए। और अच्छा। फिर तकारीर और जो फंक्शन थे, इनको मैनेज करना, इनको बनाना, आपको पता है कि ये जो यूनियन है और ये इसी का नाम है। फिर कभी तकरीर करनी, कभी किस तरह। तो इस तरह से फिर जो है वो चलता गया। तो अदब से लगाव मेरा है। मैंने पहले तो कम कम था, लेकिन अब मैंने थोड़ा लिखना शुरू किया है। अच्छा, शायरी लिखते हैं तो? जी जी। मैं अच्छा, वो कवायद ज़वाबित की रूह से जो मेरी तरह तुकबंदी कर मैंने लेते हैं। मैं थोड़ा आपको सुनाना चाहूँगा। हाँ जी। तो वो मैंने कोशिश की है। जी। तो मैं उस तरह से, जिस तरह आप हैं या दूसरे लोग हैं, वो तो उस तरह से तो नहीं कर सकता, हम्म। लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो मैंने कावश की है। अच्छा, ज़रा तो मुख्तसर जी ज़रा। बिल्कुल। तो मैंने पंजाबी में लिखा है थोड़ा। हम्म। इस दुनिया ते वन सवन्ने बंदे ने, इस दुनिया ते वन सवन्ने बंदे ने। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣ ਮੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ अच्छा ਲੋਕੀ जी। ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ यानी ਆਖਣ अखन ਮੰਦੇ ਨੇ। मंदे ने। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਾਤਰੀ ਸਜਣਾ, जी। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਜਿਹੀ ਦਾਤਰੀ ਸਜਣਾ, दात्री सजना। ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀ ਦੰਦੇ ने। जिन दोने पासे दंदे दंदे ने। ने। बेशक। जी। ये जी। मेरा है। और एक और है पंजाबी का, हम्म। चढ़दे सूरज लहंदे वेखे। चढ़दे सूरज लहंदे। चढ़दे सूरज लहंदे वेखे, जी। ਇੱਥੇ रुस्तम वर्गे ਢਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ। रुस्तम वर्गे टहंदे वेखे। जी। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ, हम्म। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, जिन्होंने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ, सारी। ਉਹ जोड़ी बहंदे वेखे। ओहो जोड़ी बंदे ये वेखे। एक मेरी कावज थी। जी और एक और है छोटा। जी। इस दुनिया दियां बखरियां रीतां, हम्म। इस दुनिया दियां बखरियां वखरियां रीतां, रीता।
ਇੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, हम्म, ਇੱਥੇ ਸੱਚੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ, जी ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਸਾਡਾ, जी ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਬਲਾ ਕਾਬਾ ਸਾਡਾ, जी। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਸੀਤਾਂ। रखो वक्त नसीब वाकई जी जी। हकीकत तो है। दो शेर एक गज़ल के हम्म उर्दू में हैं ये। हम्म, ख्वाब सारे संभाल रखना, जी ख्वाब सारे संभाल रखना, हम्म, किरदार अपना बेमिसाल रखना, किरदार अपना बेमिसाल रखना। भरी महफिल में हो न रुसवाई, जी बस आंखों में इतना कमाल रखना, इतना कमाल रखना। खत मिले तो फाड़ना नहीं उसे, जी खत मिले तो फाड़ना नहीं उसे, जी बस इतना सा मेरा ख्याल रखना, जी। और जब भी याद आऊं हम्म, तो पुकारना नहीं मुझे, जब भी याद आऊं तो पुकारना नहीं मुझे, बस यादों में सारे माहो साल रखना। वाह। ये छोटी सी कावश है शाह जी, दुआ जी करना। इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आती रहेगी। तो सैफुल्लाह गिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने अपने कीमती लम्हात से कुछ लम्हात हमारे सर चैनल मैं एक सदाए। चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, जी कि जिस खित्ते से हम बिलोंग कर रहे हैं, जी मेरी मुराद तहसील जहानिया से है, हम्म, जो बहुत ज़रखेज़ तहसील है। जी इसमें आप अदब के लोग देख ले, बड़े बड़े नाम हैं, आप जानते हैं, लाला सहराई जी और दूसरे कई नाम हैं, प्रोफेसर जावेद असगर साहब, जी अल्लाह उनको सलामत रखे, अदब वाले लोग हैं, दूसरे कई लोग हैं। तो ये बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है, और तहसील जहानिया के लोग बड़े खूबसूरत हैं, प्यारे लोग हैं, अच्छी जी सोच रखने वाले लोग हैं। जी तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे शहर को ता क़यामत शाद आबाद रखे, मेरे आमीन। दोस्तों को, मेरे कुलीग्स को, सबको, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आखिर में ये मैं कहना चाहूँगा शाह जी कि मेरी वालदा मेरे साथ हैं, जी उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और जी मेरे अल्लाह का ख़ास करम है कि जो मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपको खुश रखे। आपने हमारे आमीन चैनल के लिए चंद लम्हे निकाले। आमीन अल्लाह आमीन। आपको जज़ा दे। थैंक यू जी। अल्लाह आपके सर पे दस्ते शफ़क़त रखे। आप जैसा अपनी वालिदा का जिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वालिदैन ज़िंदा हूँ, वालिदैन उठते बैठते दुआएं देते हैं, और जब वालिदैन उठ जाते हैं तो फिर मोहम्मद बख्श को कहना पड़ता है। जब वालिदैन और भाई उठ जाते हैं तो फिर उनको कहना पड़ता है, बाप मरे सर नंगा हुंदा, वीर मरे कंड खाली, मावा बाद मोहम्मद बख्शा, कौन करे रखवाली। तो ये बड़े बड़े मुकद्दस रिश्ते होते हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपकी वालिदा ज़िंदा है और उठसे बैठ से आपके लिए दुआ करती हैं, और यकीनी तौर पे आपकी कामयाबियाँ उन्हीं दुआओं की मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला उन्हें भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत आमीन सलामती वाली ज़िंदगी दे। आमीन आमीन अल्लाह ताला आपके बेटे का जो ऑपरेशन है 31 अक्टूबर को, वो भी कामयाब रहे। आमीन। और जिस तरह वो आज कल मैं जाऊं तो वो अज़हर सिद्दीक़ साहब के कमरे में मुझे मिलते हैं, मैं हमेशा उन्हें देखता रहूं, और आप सबके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।